हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा और यूनिट 2 हम लोग कवर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि फ्री बॉडी क्या होता है और उससे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी को समझते हैं, उसके बाद हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। जो पहला डेफिनेशन है वो है हमारा फ्री बॉडी का। तो कॉन्सेप्ट ये है भाई कि फ्री बॉडी क्या होता है। बहुत ही आसान सा शब्द है फ्री बॉडी। फ्री से हम लोग क्या समझते हैं? फ्री से हम लोग समझते हैं कि वो आज़ाद है। क्या समझते हैं हम लोग? आज़ाद है। भारत फ्री हुआ, भारत इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, फ्री हुआ। ठीक है, हम भी फ्री रहना पसंद करते हैं। तो फ्री बॉडी का मतलब क्या हुआ? जो आज़ाद बॉडी है। ठीक है, किससे आज़ाद है भाई? किससे आज़ाद है? तो यहाँ पे जो डेफिनीशन है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर अपने एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। डेफिनीशन क्या बोल रहा है कि अ बॉडी इज सेड टू बी फ्री, यानी एक बॉडी को हम तभी फ्री बोल सकते हैं इफ इट इज सिंगल्ड। क्या बोल रहा है? ये सिंगल हो, यानी एक हो, है ना। बहुत सारे कंपोनेंट्स में यदि कोई बॉडी है तो उसमें से उस बॉडी को हम बाहर निकाल लेंगे तो वो एक कंपोनेंट हो जाएगा। इट इज सिंगल्ड आउट फ्रॉम अदर बॉडीज, यानी सभी बॉडीज से निकाल के हम लोग किसी एक बॉडी को लेके और क्या करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस। इस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए हम लोग उसकी स्टडी करेंगे? तो जो स्टैटिक है कि नहीं, यानी स्थिर है कि नहीं, स्थिरता में उसकी क्या स्टडी हो सकती है, क्या एनालिसिस हो सकता है, उसको देखेंगे। और डायनामिक एनालिसिस, डायनामिक में जब वो मोशन में रहता है तो मोशन के समय उसमें क्या एनालिसिस किया जा सकता है, उस वक्त जो बॉडी की एनालाइजिंग की जाएगी वो बॉडी जो होगा हमारा फ्री बॉडी होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, मान लीजिए 3 बॉडीज़ हैं, एक बॉडी इधर जा रही है, एक बॉडी इधर जा रही है, एक बॉडी इधर जा रही है। ठीक है, बॉडी का जो है मोशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक बार में एक ही बॉडी की स्टडी करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस बॉडी को उठा के इधर लेके आएंगे और यहाँ रखेंगे और फिर देखेंगे कि इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। स्टैटिक में हम लोग यही देखते हैं, डायनामिक में भी हम लोग यही देखते हैं। पूरे मैकेनिक्स में हम लोग सिर्फ फोर्स की ही जांच करते हैं। जैसे डॉक्टर जो है बीमारी की जांच करता है, वैसे ही मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स की जांच करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? फ्री बॉडी में बॉडी को फ्री कर देंगे और उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम लोग एक डायग्राम से दिखाएंगे। वही डायग्राम हमारा क्या कहलाएगा? जो हमारा अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो बॉडी आपका किसी अन्य वस्तु से अलग हुआ या बहुत सारी बॉडीज से अलग हुआ है, उस बॉडी का जब हम लोग निरीक्षण करते हैं, उस बॉडी की जो हम लोग स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद एक डायग्राम बनाते हैं, उसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगला डेफिनेशन हमारा होगा फ्री बॉडी डायग्राम का। तो ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का डेफिनेशन। इसको डेफिनेशन से पहले समझते हैं, फिर इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है? हम लोग देख चुके हैं कि जब हम लोग किसी बॉडी को बाहर निकालते हैं, सिंगल करते हैं और उसकी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो स्टैटिक या डायनामिक एनालिसिस के लिए, तो वो हमारा फ्री बॉडी कहलाता है। अब फ्री बॉडी में क्या होगा? हम लोग फोर्स की स्टडी करेंगे तो उसका एक डायग्राम जो बनेगा उस फोर्स का, वो कहाँ बनेगा? तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे बनेगा। तो उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। उसी को हमने यहाँ पे डेफिनेशन वाइज लिख दिया है। क्या बोल रहा है? इट इज़ द डायग्राम विच इज़ ड्रॉन वाइल एनालिसिस ऑफ अ फ्री बॉडी इन स्टैटिक और डायनामिक कंडीशन, यानी कि ये एक ऐसा डायग्राम है जिसको ड्रॉ किया जाता है जब हम लोग किसी भी फ्री बॉडी की एनालिसिस करते रहते हैं। या तो वो स्टैटिक कंडीशन में होगा या वो डायनामिक कंडीशन में होगा। ठीक है, उस दौरान जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे वो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड ऑन द 2 एक्सिस, एक्स एंड वाई। इसको हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? 2 एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। अभी हम लोग आएंगे उस डायग्राम पे। तीसरा है इन दिस डायग्राम, उस डायग्राम में क्या हम लोग बनाते हैं? नो फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी आर ड्रॉन, यानी कोई भी फिजिकल डायमेंशन नहीं, लेंथ, ब्रेड्थ, कलर, शेप, साइज, बॉडी का कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, बॉडी का हम लोग कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे, उस बॉडी को हम लोग फ्री कर देंगे। बट ड्रॉ करना क्या है? तो बट ओनली द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर शोन
ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, लेकिन सिर्फ वैसे फोर्सेस जो उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हो उन फोर्सेस को सीधे उठा करके हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पे दिखा देते हैं। अब ये काम हम लोग कैसे करते हैं, आइए उसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, अभी आप देखें हैं कि ये एक बॉडी है। बॉडी का मतलब क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर आपका शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, सॉलिड कोई बॉडी है। इसका जो डायमेंशन है क्या दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर जो है चौड़ा है और 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर आपका चौड़ा है, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने इसीलिए बना दिया है ताकि आपको समझ में आए कि इसको हम लोग बिल्कुल साइड कर देंगे, इसको हम लोग बनाएंगे नहीं अपने फ्री बॉडी डायग्राम में, बट बनाएंगे क्या, तो इसके ऊपर या इसके द्वारा लगने वाले जितने भी फोर्स हैं। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम खींचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट फॉर्म में जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं FBD। क्या बोल सकते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस खींच लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों एक्सिस पे, इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है एज इट इज। अब यदि आप देखें तो वेट लग रहा है, यानी इस बॉडी पे यदि कुछ भी नहीं लग रहा है तो इसका वजन तो निश्चित रूप से होगा। तो वजन कहाँ लगता है, बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यानी इसको हम लोग बोलते हैं CG। एक ऐसा पॉइंट होता है जो इसका बिल्कुल सेंटर होता है, केंद्र बिंदु होता है, वहीं से इसका वजन जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। आगे हम लोग जो यूनिट में आएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, वहाँ भी हम लोग डिटेल वाइज देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सभी का अलग अलग होता है, सभी का केंद्र बिंदु होता है। हमारे शरीर का भी जो वजन है वो हमारे केंद्र बिंदु से ही एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो जब हम लोग इस वजन की बात करते हैं तो ये वजन हमारा कहाँ पे लगेगा, अगर वजन की हम लोग बात करते हैं तो ये वजन हमारा लग रहा है नीचे की ओर। तो नीचे कहाँ जाएगा, तो निगेटिव वाई एक्सिस पे। ये जो वजन है हमारा निगेटिव वाई एक्सिस पे लगेगा, तो हम लोग उसको इसी तरह बना देंगे। क्या करेंगे, एक एरो खींचेंगे और नीचे दिखा देंगे वजन। अब होता क्या है, अगर वजन नीचे की ओर लग रहा है तो एक रिएक्शन फोर्स भी जो है पृथ्वी, ये जो अर्थ सरफेस है, ये क्या है आपका ग्राउंड सरफेस या अर्थ सरफेस, ग्राउंड सरफेस में लिखता हूँ, यानी भूमि है, कोई भूमि है, तो उस सरफेस के द्वारा भी एक रिएक्शन फोर्स लगाता है इस बॉडी के ऊपर। जो रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगता है उसको भी हम लोग यहाँ बना लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा रिएक्शन फोर्स। ऐसे कंडीशन में ये जो रिएक्शन फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, यानी R = W होगा, तभी ये बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। R = W होगा तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये जो डायग्राम है ये हमारा क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप कि ये आपको दिख रहा हो, बट मैं इसको और क्लियर करके बनाता हूँ। ये मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया रिजल्टेंट। अभी दिख रहा होगा, रिजल्टेंट आपका यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो जब तक कोई फोर्स नहीं लगा है तब तक ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम इसी तरह का रहेगा। मान लीजिए कोई और फोर्स लग रहा है, इस तरफ से एक फोर्स लग जा रहा है F1, तो इस फोर्स को हम सिंपल यहाँ बना देंगे F1। कोई और फोर्स लग रहा है मान लीजिए इस तरह से F2, तो इस फोर्स को हम लोग यहाँ बना देंगे F2, ठीक है। इस तरह से हम लोग जितने भी फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को जब हम एक्स और वाई पे बनाते हैं तो वो हमारा कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। मेरे ख्याल से आप फ्री बॉडी डायग्राम को समझ गए होंगे। इस डायग्राम को बनाने के बाद ही हम लोग एनालिसिस करते हैं फोर्स का, रिजल्टेंट का या इक्विलिब्रियम कंडीशन का, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।